नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज हम बात करेंगे चाइनीज चाकू की ऑनलाइन बिक्री को लेकर के। दरअसल जबलपुर में बीते कुछ दिनों से चाकूबाजी जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आरोपी अब हथियारों की खरीदारी के लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को सबसे मुफीद मान रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब इस काम में आम आदमी भी पीछे नहीं है। महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए ऑनलाइन साइट्स के जरिए चाइनीज चाकू की खरीदारी कर रही हैं और इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कॉलेज की छात्रा के पर्स में चाकू देखा। पुलिस इस बात से हैरान थी कि आखिरकार छात्रा को इस खतरनाक चाकू की जरूरत क्यों पड़ी। जब पूछताछ की गई तो छात्रा ने बताया कि सुरक्षा के लिए चाइनीज चाकू ऑनलाइन खरीदा गया था। वहीं जिले में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं को लेकर एसपी जबलपुर की ओर से कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए यह हिदायत दी गई थी, जिसके बाद जबलपुर में अब चाइनीज चाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने जबलपुर के पिन कोड के आगे अपनी वेबसाइट पर डिलीवरी नहीं का टैग दर्शा दिया है। तो इसी विषय पर अब बातचीत के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सुनिए जरा इस पर अधिकारी आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, जरा वो भी आप सुनिए। प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, इसमें इस तरीके से हमने पूरा एक डाटा निकाला था कि जबलपुर में कितने लोगों ने इस तरह के जो चाकू हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं और फिर उनकी सूची निकाल करके सबको कांटेक्ट किया गया और फिर उनसे जो चाकू है वो वेरीफाई किया गया कि किस प्रयोजन हेतु उन्होंने वो ऑर्डर किए गए हैं और जहाँ भी संदिग्ध प्रतीत हुआ वो सभी चाकू जो है उसको हमने में कुछ केसेस ऐसे जरूर देखे गए हैं और जहाँ भी हमको लगता है कि संदिग्ध रहता है उसका प्रयोजन तो हम कार्रवाई करते हैं और जहाँ अपन को लगता है कि एक नॉर्मल रूटीन में किसी अन्य प्रयोजन के लिए, घरेलू प्रयोजन के लिए अगर कोई ऑर्डर किए गए हैं कोई इस तरह का चीज़, तो उसमें फिर भी हम उसको जमा तो करा लेते हैं। तो जुर्म पर काबू कब किया जाएगा, कब तक ऐसे ही मामले सामने आते रहेंगे? और हाल फिलहाल में चाकूबाजी की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उनको ऑनलाइन बिकने वाले इन चाकुओं से जोड़ करके भी देखा जा रहा है और ये कितना सेल्फ डिफेंस के लिए काम आते हैं या फिर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फिलहाल कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि ये अक्सर कहा जाता रहा है कि तकनीकों का इस्तेमाल आम आदमी की जिंदगी को सहूलियत से भरा बना देती है, लेकिन वहीं इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल आज ठग और शातिर गिरोह कर रहे हैं, जो कि आज के समय में इसी तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करके घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो जाहिर तौर पर जहां एक तरफ आपको इन्हीं सुविधाओं का फायदा मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो शातिर लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो ऐसी ही तकनीकों का इस्तेमाल भी करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं। मनीष शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ पुलिस अधिकारी भी कार्यक्रम में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत जरा जयंत जी आपसे करना चाह रहा हूं। जयंत सर, बढ़ते हुए आपराधिक घटनाओं को लेकर के और जो ग्राफ आज नजर आता है ये बेहद चिंताजनक है, लेकिन हाल फिलहाल में चाकूबाजी की जो घटनाएं सामने आ रही हैं और ऑनलाइन बिक्री चाकुओं की जो हो रही है, चाइनीज चाकू, इसका जिक्र यहां पर करना बेहद जरूरी भी है। कई लोगों के पास ऐसे चाकू मिले हैं, तो अगर ऐसे वेपन मिलते हैं, ऐसे हथियार मिलते हैं, तो घटनाएं तो जाहिर तौर पर बढ़ती जाएंगी। सर, हेलो जी जयंत जी, हेलो, हाँ मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बताइए। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर आम जनता को इस बारे में, आम सेफ्टी के बारे में अभी स्पष्ट नहीं है कि कौन से हथियार, कौन से औजार जो है आम सेफ्टी या अवैधानिक है। तो इस बारे में पब्लिक को भी इस बारे में क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पे जो हथियार मिल रहे हैं, ये बटनदार चाकू जो कि 25 आर्म एक्ट के तहत कैटेगरी में आते हैं, तो इस बारे में बताना पड़ेगा कि 25 कितने फल वाला जो औजार है वो आर्म एक्ट के तहत नहीं आता है और कौन सामान्य रूप से अपन घरेलू उपयोग के लिए कर सकते हैं। तो आम जनता को इस बारे में अवगत कराना भी आवश्यक है। ये फ्लिपकार्ट और ये जो अमेजन वगैरह पे जो डायरेक्ट डील हो रही है, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी है जो कि अवैधानिक रूप से आज का हमारा जो यंग जनरेशन है खरीद रहा है।
तो इस पे बैन लगना चाहिए। इसके लिए पृथक से नियम कानून बनने चाहिए, जिससे कि ये सामान्य रूप से न मिल सके। हम्म। और साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो समय समय पर जो जितने लोहार है, जो कि लोहे का सामान बनाते हैं, हाँ। इन पे भी रेड करना बहुत जरूरी है। इनके पास व्यापारिक मात्रा में तलवारें, चाकू और बहुत से औजारें मिलती हैं, जिनका पुलिस को चाहिए कि समय समय पर इन पे बंदिश लगाएं और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं, लेकिन सर इसमें जरा हम अंतर भी करना समझ रहे हैं और हम अपने दर्शकों तक भी वो जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। अगर आर्म्स एक्ट इसमें लगता है, अब हथियार वहां पर रखे जाते हैं, इसको हथियारों की श्रेणी में अगर लाया जाता है, तो घर में भी चाकुओं का इस्तेमाल होता है, जिससे सब्जी काटी जाती है, तमाम जो दूसरे और काम होते हैं, उसमें और इसमें अंतर कैसे किया जाए सर? देखिए क्या है कि जो बटनदार चाकू होते हैं, ये हाँ। 25 आर्मसेट के तहत आते हैं। सामान्य फल के 6 इंच से अधिक, जिसका भी फल अगर 6 इंच से अधिक है तो वो आर्मसेट के दायरे में आता है। तो ये आम जनता को इस चीजों से अवगत कराना चाहिए। ये जो है अज्ञानता के कारण कई बार जो है सामान्य रूप से ये, जैसे अभी बीच में कुछ गर्ल्स पकड़ाई थी, स्टूडेंट्स पकड़ाए हैं, हाँ। तो इनको नहीं नहीं मालूम कि बटनदार चाकू जो है आर्मसेट के परिधि में आता है। ठीक है। अब इसमें सर मेरा सवाल एक और भी इसी से जुड़ा हुआ, कई बार हम मीट शॉप पर भी देखते हैं कि चॉपर रखे रहते हैं वहां पर बड़े बड़े, तो क्या वो भी आर्म्स एक्ट में आते हैं या वो इससे अलग है? क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग तो इसके अंडर आने चाहिए। इसमें आर्म्स एक्ट के तहत जो है, जैसे हमारे सिख समुदाय हैं, तलवार है, इनको तो छूट है, परंतु सामान्य जनता अगर रखना चाहे कि तलवार या किसी प्रकार के अन्य औजार, तो उसके लिए सामान्यतः लाइसेंस लेना आर्म्स एक्ट के तहत आवश्यक है। ठीक है, तो यानी कि मीट शॉप पर अगर कोई भी दुकान अगर खुलती है तो उसका लाइसेंस बाकायदा उसमें होता है और उसकी पूरी जानकारी जो है विभाग तक पहुंचती है। मनीष शर्मा, मैं जरा जल्दी से आपका रुख कर लेता हूं। बढ़ते अपराधों का कारण क्या? आजकल जो हम ये ऑनलाइन शॉपिंग देख रहे हैं, जिसने बहुत हद तक लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है, घर पर बैठ करके कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर दिया। लेकिन कुछ भी ऑर्डर करने का मतलब ये नहीं कि क्योंकि इसमें तो कुछ भी आ रहा है, इसमें चाकू आ रहे हैं, वेपन आ रहे हैं, तो अगर जिसको दुकान पर जाकर के खरीदना बड़ा मुश्किल था, अब वो ऑनलाइन परचेज करके अपने घर तक पहुंचा सकता है, वो मंगवा सकता है। देखिए, ये तो सामने साफ स्पष्ट तौर पे बात सामने आई है कि कानून नहीं है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि नए नए जो योजनाएं रहती हैं, नए नए स्कीम्स रहती हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स रहते हैं, नए जो तरीके रहते हैं व्यापार के हो चाहे व्यवसाय के, उसको लागू तो कर दिया जाता है विदेशों की नकल पर, लेकिन उस पर मॉनिटरिंग करने की कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। ऐसी कोई सेल या ऐसी कोई एजेंसी नहीं होती जो उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करे। तो मॉनिटरिंग के अभाव में ऐसा होता है कि ये इस तरीके के अवैध तरीके के, जैसे अभी हथियार अभी आप चर्चा कर रहे थे जबलपुर में वो लड़की के पास पकड़ा है, ये बहुत सहज है। मैं खुद देखता हूँ, मैं बहुत यूज करता हूँ ऑनलाइन और मैं परचेसिंग भी बहुत करता हूँ, तो मैं देखता हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल है। मैंने कुछ समय पूर्व आपको बताना चाहूंगा, एक शिकायत की थी मैंने ऑनलाइन, मैंने देखा था जानवरों की अवैध तस्करी हो रही थी वो, तो वो भी एक ऑनलाइन हो रही थी, उसकी मैंने शिकायत की और उस पर कार्रवाई हुई। तो कुल मिलाकर सबसे मेन जो वजह है वो ये है मॉनिटरिंग नहीं होना। हमारे यहाँ कोई भी कानून या कोई भी प्रक्रिया जब लागू की जाती है तो उसके पूरे विचार विमर्श करना चाहिए और उसके तहत फिर व्यापार को और व्यवसाय को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये सब बड़ी ड्रॉबैक है, और खासकर जो विदेशों से आता है सामान, उनको कुछ शर्तें दी जाती है, शर्तों के तहत छूट मिलती है, उस छूट का भी ये नाजायज फायदा उठाते हैं। खासकर चाइना के साथ ऐसी ट्रीटी हमारी ऐसी संधि है जिसमें कुछ चीजों की जांच नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं हमको केंद्रीय स्तर पर सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग को जो बढ़ावा दिया है इन्होंने, या वो डिजिटलाइजेशन के तहत योजना के तहत दिया हो, या व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, या विदेश नीति के तहत, पूरी पुख्ता योजना होनी चाहिए और मॉनिटरिंग सेल अनिवार्य है। मॉनिटरिंग सेल के अभाव में ये सारी चीजें ठीक है, अफवाहों के तहत ही ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मॉनिटरिंग करना बड़ा ज़रूरी है, इस पर नियम बनना बड़ा ज़रूरी है। जैन सर, मैं ज़रा आपसे ये भी समझ रहा हूँ क्योंकि इससे पहले आप सिस्टम में भी रहे हैं, आपने बहुत बारीकी से देखा है और लोगों की जो परेशानियाँ होती हैं वो आपने समझी भी हैं। लेकिन जब ऐसे बहुत तेज़ी के साथ, और ख़ास करके हम जबलपुर का जिक्र भी इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर एकाएक खरीदारी वहाँ पर बढ़ जाती है ऐसे चाइनीज़ चाकुओं की, तो ये अपने आप पे संकट बन जाता है। ये बताने के लिए काफ़ी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ साजिशन ये खरीदारी हो रही है। जयंत जी।
परंतु सामान्यतः जो है यंग जनरेशन अपने सेल्फ आत्मरक्षा के लिए जो है इसका उपयोग करती है। वैसे ये गलत है, बहुत बहुत गलत बात है, क्योंकि इसमें जो है वो किसी भी तरह जो है अगर बटनदार चाकू रखते हैं या अन्य कोई भी वेपन्स रखते हैं, तो जब भी पुलिस चेकिंग में या पकड़ाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित है। तो इस चीज से बचना चाहिए। और वैसे समय समय पर अगर चेकिंग की जाए तो लोगों में भय बना रहता है और इस प्रकार के आर्म्स का जो है उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन अभी आगे क्या करना चाहिए मनीष शर्मा, मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि फिलहाल जबलपुर के अंदर जब बीते कुछ समय से बहुत तेजी के साथ ऐसे ही जो चाइनीज चाकू है उसकी खरीदारी ऑनलाइन साइट्स पर बढ़ती चली जाती है, तो फिलहाल वहां के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से इस पर कदम उठा दिया गया है और पूरी तरीके से इस पर रोक लगा दी है। जबलपुर में चाकू, जो खास करके चाइनीज चाकू है, उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। क्या ऐसा ही अब बाकी इलाकों में भी होना चाहिए, खास करके जब ऑनलाइन साइट्स हैं या ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहां पर खरीदारी होती है, सीधे वहां पर जनता जुड़ती है, ग्राहक आते हैं, कहीं पर भी खुले मंच के जरिए अगर इसी तरीके से खरीदारी होती है तो वहां पर मॉनिटरिंग करने की एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, नियम इस पर तय होने चाहिए क्या? जी, मैंने पहले ही कहा है कि नियम तय होना चाहिए, सेल का गठन करना चाहिए और अच्छा निरीक्षण करते रहे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ऑनलाइन में जो चीजें अवेलेबल होती है जैसे चाइनीज चाकू, यहाँ मार्केट में शॉप्स में भी अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं। मैंने खुद 2-4 शॉप में ऐसी चीजें देखी है। तो मेरा एक बहुत सुझाव है, अगर सरकार मान ले कि जो भी धारदार हथियार है या धारदार चीजें हैं उसको बेचने के लिए सुनिश्चित शॉप तय की जाए और उनको लाइसेंस दिया जाए, जैसे कि गन का लाइसेंस है, गन शॉप। इससे क्या होगा, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सकेगी, कितनी खरीद बेच हुई है इसकी पूरी जानकारी मिल सकेगी और इस बात की भी डिटेल्स मिल सकेगी कि लोगों ने किसने खरीदा है। इसके अतिरिक्त जो सड़क के किनारे जैसे बाजारे लोग आते हैं, बहुत सारे आदिवासी समूह जो सड़क के किनारे इस तरीके की चीजें बनाते बेचते हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगना जरूरी है। और जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मॉनिटरिंग होना अति आवश्यक है ऑनलाइन बिक्री की, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, खाली चाकू या अवैध हथियार नहीं, हमको तो लगता है कि बहुत सारी ऐसी अवैध चीजें भी अवेलेबल है जिस पर रोक लगना अति आवश्यक है। और ऐसे में अगर कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती है तो कोई आपराधिक घटनाएं हो जाएं जैन सर, तो इसमें बड़ा मुश्किल होता है। और आपने तो सिस्टम में रह करके देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि जब किसी मामले को लेकर के जानकारी हासिल की जाती है, अगर कोई घटना हो जाती है तो उसकी सुराग जो है अगर सामने आते हैं या कोई वेपन अगर ऐसा मिलता है तो कहाँ से खरीदा, कहाँ से लिया, ये सभी चीज़ें उस वक्त बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। अगर ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अगर ऐसी खरीदारी होती है तो क्या ये और ज़्यादा पेचीदा नहीं हो जाएगा, और ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएंगी पुलिस प्रशासन के लिए भी उस मामले को सॉल्व करने के लिए? इसमें तो पूर्णतः बैन लगना चाहिए और जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग है इसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग होना चाहिए और नियम बनने चाहिए कि कौन से सामान का ऑनलाइन बेचा जा सकता है, कौन से सामान नहीं बेचे जा सकते। तो इसके बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने चाहिए सरकार की ओर से, ये बहुत ही आवश्यक है। और नहीं तो फिर जैसे यूएस वगैरह में है, आम रूप से बड़े इजीली वहां पे आर्म्स जो है अवेलेबल हो जाते हैं और घटनाएं बढ़ती जाती है। तो ये इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, तो समय समय पर जो है, जो मैंने बताया कि हम लोग ने जब एक बार लोहारू के छापा मारा था तो कम से कम 5-6 गाड़ियां तलवार और गुप्तियां और इस प्रकार से मिली थी। तो समय समय पे जो है पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जो औजार बनाने वाले जितने भी कारीगर हैं इन पे समय समय पर जो है रेड किया जाए। बिल्कुल, कहाँ कहाँ इनकी कितनी खरीदारी हो रही है, और खास करके जब जबलपुर के अंदर ये सभी चीजें बारीकी के साथ देखी गई ऑनलाइन साइट्स पर, जब एक खास किस्म का चाकू बहुत तेजी के साथ उसकी खरीदारी होती है तो जाहिर तौर पर ये अपने आप पे कई संकेत हैं। जैन सर, मैं जरा इस पर एक रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूँ, ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है? एक खास करके इलाका, वहां पर अगर एक ही किस्म का चाकू बहुत तेजी के साथ अगर उसकी खरीदारी होती है, प्रशासन तक वो बात पहुंचती है, उस पर रोक लगाना पड़ता है, ये कितना ज्यादा बड़ा मैटर हो सकता है? और इस पर क्या छानबीन भी होनी चाहिए क्या? एक बार देखना चाहिए कि किन लोगों ने खरीदा है, कहां कहां पर वो चाकू पहुंचा है। आपका कहना बिल्कुल सही है। इस प्रकार के अगर हथियार जो भी अगर ऑनलाइन खरीदे जाते हैं तो इसके पूर्णतः मॉनिटरिंग होना चाहिए। और जहां जो जिस व्यक्ति ने चाहे वो लोकल में किसी दुकान से लिया हो या किसी ऑनलाइन मंगाया हो या कहीं और से उपलब्ध हुआ हो, तो इसके बारे में विधिवत जांच होनी चाहिए। और
जो संबंधित जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ जरा। मैं मनीष शर्मा जी जरा जल्दी से एक रुक कर रहा हूँ आपका, और मैं जरा आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि हम जब कोई भी घटना हो जाती है तो उसके बाद सवाल खड़े करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन हम उसके पीछे के कारणों को क्यों नहीं समझते हैं। हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि हमने ईजी अवेलेबल बहुत सारी चीज़ों को अपने इलाकों के अंदर, अपने शहरों के अंदर होने दे रहे हैं। हम कहीं पर भी, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि बड़ी आसानी के साथ दुकान पर जाकर के आप छोटे से लेकर के बड़े चाकू तक आप वहाँ पर ले लीजिए, और उसके बाद घटनाएं अंजाम हो जाती हैं इस तरीके से। किसी भी शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि कैसे हो गया। तो जब ईजी और आसानी से वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं तो तभी तो ये आपराधिक घटनाएं होती हैं। तो अब इनको रोकने के लिए हमें नियम तो बनाने होंगे, हमें तय करना होगा, लेकिन साथ ही साथ हमें मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें और ख़ास करके पुलिस प्रशासन को अब ऐसी जगहों पर जाकर के चिन्हित करने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें बेची जा रही हैं, कहाँ पर किन इलाकों के अंदर ऐसी चीज़ों की खरीदारी ज़्यादा हो रही है। जी, जबलपुर में जो घटना हुई, एक छोटी सी बात पहले बोलना चाहूंगा कि वो उस लड़की ने कहा था आत्मसुरक्षा के लिए हथियार खरीदा है। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि उसको ये आवश्यकता क्यों महसूस हुई, किसी लड़की को क्या वो इतनी सुरक्षा नहीं महसूस कर रही शहर के अंदर। इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइन एंड ऑर्डर बहुत कमी है कि लोगों के अंदर है ना इतनी आत्मसुरक्षा की भावना पैदा नहीं हो पा रही। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे शहर के अंदर जनता जो है वह सुरक्षित महसूस करे, इसलिए जो भी उपाय है उनको करना चाहिए। और ये बिल्कुल फैक्ट की बात है, मैंने अभी पहले भी कहा था, जहाँ दुकान चिन्हित हो वहीं से ये सामान मिले, इसमें मॉनिटरिंग करना ज्यादा आसान होगा। और इसके अलावा जो सेल गठित करना बहुत जरूरी है, जो औचक निरीक्षण करे समय समय पर। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत संभावना है कि इस पर रोक लग सकती है। ठीक है, इसमें संभावनाएं हैं कि बहुत हद तक रोक लग सकती है, लेकिन रोक लगाने के लिए लगातार हम अपने सभी दर्शकों तक वो जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। क्या क्या नियम कहते हैं, आर्म्स एक्ट क्या कहता है। एक बार फिर से जरा मैं जयंत टेमरे जी आपके पास आता हूँ। जयंत सर, जरा ये भी बताइए कि हमें अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें जब मार्केट में जा रहे हैं, चाकू खरीद रहे हैं या कुछ ऐसी भी कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ या पैनी चीज़ खरीद रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो आम लोग हैं जिनको नहीं पता है कि आर्म्स एक्ट क्या कहता है या आर्म्स एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि लोगों के जहन में सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि वेपन यानी कि बंदूक या फिर कोई बड़ा हथियार, गोली जिसके अंदर होगी, वो ऐसी चीज़ें सिर्फ उनके जहन में आता है। चाकू, इन सब चीज़ों को वो शायद नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद बहुत सारे लोग होंगे जिनको मालूम भी नहीं होगा कि आर्म्स एक्ट के अंदर ये चीज़ें भी आती हैं। तो ज़रा उनको बताइए सर कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और क्या अगर घर के लिए भी अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो नियमों के मुताबिक हो। इसमें तो क्या है कि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जो आर्म्स एक्ट के तहत जो आते हैं हथियार, इनके बारे में बताया जाना चाहिए, और जो आर्म्स एक्ट में नहीं आते इसके बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश कायम बताने चाहिए। इसमें क्या होता है कि देखिए, आमतौर पे जो चाकू होते हैं, अगर वो 6 इंच से ज्यादा का फल है तो वो आर्म्स एक्ट के तहत आता है, जो कि किसी प्रकार से प्राणघातक हो सकता है किसी भी व्यक्ति पे उपयोग करने पर। और जो बटनदार चाकू है उसके बारे में ये है कि अगर वो 6 इंच से कम भी है तो भी वो 25 आर्म्स एक्ट के तहत परिधि में आता है। तो बटनदार चाकू जो है ये तो रखना पूर्णतः बिल्कुल अवैधानिक है। तो इस बारे में आम जनता को भी क्लियर होना चाहिए कि इस प्रकार के जो हथियार बिल्कुल न रखें। और जो सामान्यतः हम पूजा के लिए तलवार रखते हैं, या वो तो बाकायदा घर में रहती है, भगवान के पास रहती है। और जो गुप्ती है हथियार है, इसके बारे में भी क्लियर होना चाहिए। लोगों को ये लगता है कि अगर किसी प्रकार की गुप्ती या कोई अपना अन्य हथियार है, धारदार हथियार है, तो वो भी अवैधानिक रूप से आर्म्स एक्ट के परिधि में ही आता है। तो ये क्लियर होना चाहिए। और आत्मरक्षा के लिए जो भी रखते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि पुलिस जो है बाकायदा समय समय पे अभियान चला के इस बारे में कार्रवाई करती है। और जबलपुर पुलिस तो लगातार इस बारे में अभियान छेड़ के इन जितने भी हथियार रखने वाले हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहती है। तो जनता को मैं आम जनता को मैं यही कहूंगा कि कृपया अगर किसी प्रकार की भी कोई शिकायत कोई वो तो पुलिस को बताएं। ऐसे आत्मरक्षा के लिए इस प्रकार के हथियार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, और ये ऐसे हथियारों को रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेल्फ डिफेंस का एक हवाला देकर के मनीष शर्मा, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, उस युवती के द्वारा कहा जाता है कि सेल्फ डिफेंस, लेकिन ऐसा स्थिति क्यों बन रही है, ऐसी हालात क्यों बन रहे हैं कि उनको इतना ज़्यादा खतरा नज़र आता है कि हथियार उनके अपने पास रखने पड़ते हैं।
तो ऐसे में सेल्फ डिफेंस को लेकर के अब पेट्रोलिंग भी कुछ हद तक बढ़ाने की जरूरत है, पुलिस को भी इसमें अपनी भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण करने की जरूरत है, ताकि पेट्रोलिंग हो, लोगों के बीच में, लोगों के मन में सुरक्षा का एक भाव बने, ताकि जो सेल्फ डिफेंस को लेकर के अगर हथियार वो अपने पास रखते हैं, चाकू रखते हैं, दूसरी चीजें रखते हैं, तो ऐसा कम से कम ना हो। बिल्कुल सही है। वाहन चेकिंग जो होती है तो उसके साथ ठीक है जैन सर, ठीक है। किसी प्रकार मनीष से शर्मा से एक बारी, मनीष शर्मा से मैं रिएक्शन लेता हूँ। मनीष शर्मा, जी जी सवाल आपसे। जी, ये बिल्कुल फैक्ट की बात है। मैंने इसी बात को कहा था, होना यही चाहिए और बेहतर होगा कि स्कूलों कॉलेजों में जाके सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। तो बहुत संभावना है कि कम से कम इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो है वो ये हथियार रखना बंद करेंगे। और फिर ये सही कहते हैं, जबलपुर में सबसे ज्यादा चाकूबाजी की घटना होती है। बृहद स्तर पर हमेशा रोज इनको चेकिंग करना चाहिए। कभी कभी अभियान चलाते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज अगर चेकिंग करें तो आपको रोज हथियार मिलेंगे। तो डेली अगर ऐसे चेकिंग करें तो लोगों में एक भय होगा और इस तरीके के हथियार रखना भी बंद कर देंगे। हाँ। और कहीं न कहीं नशे की आदत के कारण लोग भी ये चाकूबाजी की घटनाएं कर देते हैं। तो बिल्कुल, थोड़ा लोगों में नशे अगर पर भी सुरक्षा का नियंत्रण भाव करना जरूरी बनेगा है। तभी वो सेल्फ डिफेंस या फिर ऐसे हथियार सेल्फ डिफेंस में रखने की कभी नहीं सोचेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। लेकिन इस तरीके से ऑनलाइन अगर साइट पर जा करके आप भी अगर किसी खरीदारी करते हैं किसी तरीके से, तो ऐसे ज़रा भी आप हथियारों को आप वहाँ से परचेस ना करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मॉनिटरिंग एजेंसी हैं जिनकी नज़र आपके ऊपर हो सकती है, और अगर आप ऐसी खरीदारी करते हैं, आपके पास ऐसे हथियार मिलते हैं, तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ज़रा सावधान रहें, सतर्क रहें। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।